चुनाव की अब बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हाई है। पटना में आज लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी नेता लालू के घर के बाहर कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखने को मिला। टिकट कटने के बाद मधुबन विधानसभा से आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह लालू के घर के बाहर फूट फूट कर रोने लगे। इसी दौरान उन्होंने आवेश में अपना कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लेटकर रोने लगे। आरोप लगाया कि उनसे टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2.7 करोड़ रुपए मांगे गए थे, उन्होंने नहीं दिए तो टिकट काट दिया गया। मर जाएंगे लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए। मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे बहुत अन्याय। 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जानते नहीं। अरे बाप क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप सब फाड़ लेंगे। तो एक तरफ तो देखिए ये तस्वीर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के पैसे लेकर टिकट देने का मॉडल एक्सपोज हो चुका है। लालू जी राबड़ी जी के घर के बाहर रुलाई धुलाई करके बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं आरजेडी के मॉडल को। आरजेडी का एक मॉडल तो हम जानते ही है, चारा चोरी का और जॉब के बदले लैंड लेना, कॉन्ट्रैक्ट के बदले लैंड लेना। पर अब टिकट के बदले पैसे लेने का भी एक मॉडल है और जो हाईएस्ट बिडर है उसी को टिकट मिलता है। ये पार्टियां ही जो है वो ऑफ द करप्शन, बाय द करप्शन, फॉर द करप्शन, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली है। और टिकट बेचे जाते हैं कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक। ये प्रमाण कांग्रेस और आरजेडी के नेता ही दे रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जहां धनतेरस पर किसानों को सोलर पंप पर बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया गया, तो वहीं सीएम ने बाढ़ बारिश से खराब किसानों की फसलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया, जिसने दिवाली के पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी हैं। किसानों को मिला दिवाली का तोहफा। खाते में आई राशि, चेहरे पर खुशहाली। सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात दी है और दिवाली से पहले किसानों के चेहरे पर खुशियां लौटा दी हैं। जो किसान अपनी फसलों के नुकसान को लेकर परेशान थे, जो किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे, जो किसान इस दिवाली पर मायूस थे, उन किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही, जिसमें आज यहाँ उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहाँ का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें। ये छोटे मोटे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में, खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए खेतों में पसीना बहाता है, वो मेहनत करता है। कभी कभी परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाए, कभी मच्छर पीला मोजेक आ जाए, कभी कुछ और हो जाए, कोई बात नहीं। हमारी सरकार और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद
पीला मोजेक का भी पहली बार पैसा मिला, जोरदार अभिनंदन करें किसानों के। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की हर संभव मदद की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूँ, बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसा ही करते हैं। उनको जाने कौन सी मशीन मिली थी कि वो आलू, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। भगवान जाने कहां से सोना निकलता है, हमको तो नहीं मिला आज तक, लेकिन उनको आलू लगाओ और सोना निकलेगा। ये के भोपाल में प्रदर्शन करने गए, सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गए। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। आप बताओ, सोयाबीन और गेहूं का अंतर किसको कहते हैं? ये चूंकि कभी खेती में काम तो करा नहीं, बात तो समझते नहीं, पता नहीं किसी ने कह दिया कि बस बोरा भर लो। अरे बोरा तो भर लो, लेकिन बोरे में भर क्या रहो, तुम सोयाबीन की बात करो। इससे पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को सोलर पंप पर बड़ी राहत दी थी, क्योंकि अब किसानों को कुल लागत की केवल 10% राशि ही देनी होगी। कुल मिलाकर दिवाली से पहले सीएम ने एक के बाद एक किसानों को कई तोहफे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है नकली मावा का। जी हां, देश भर में मिलावटखोरी पर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश के कई शहरों में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई हुई है। कहीं नकली मावा जब्त हुआ है तो कहीं नकली दूध और पनीर मिला है। खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए नकली मिठाइयों और दूध को नाले में बहा दिया, तो वहीं नकली पनीर को जमीन में दफन कर दिया। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, कई दुकानों को सील कर दिया गया और कई दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। त्योहारों की मिठास में जहर घोलने वाले ये मिलावटखोर किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैल चुके हैं। प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है, लेकिन सावधानी आपकी भी जरूरी है। दिवाली से पहले पटाखों की तेजी से बिक्री हो रही है, लेकिन ये पटाखे आने वाले दिनों में आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। एक रॉकेट जलाने से उतना धुआं निकलता है जितना 464 सिगरेट से बनता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिवाली की रात हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य दिनों से 10 गुना तक बढ़ जाता है। दीपावली की रोशनी इस बार भी आसमान को जगमगाएगी, लेकिन इसके साथ हवा में जहर भी घुलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जहर से फेफड़ों, दिल और आंखों पर गंभीर असर होता है। वहीं प्रशासन ने ग्रीन पटाखों के उपयोग पर जोर दिया है, लेकिन बाजार और व्यवहार दोनों में बदलाव सीमित है। सावधान, पटाखों में जहर। पटाखों से खतरा, सांसों पर पहरा। जहरीला धुआं, पटाखों से तौबा। दिवाली खुशियों का त्योहार है और इस बीच हम सभी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ इस दिन को दियों की रोशनी से भी जगमग करते हैं। लेकिन बदलते दौर के साथ दियों की जगह पटाखों ने ले ली है और अब दिवाली के त्योहारों पर पटाखों का इस कदर चलन बढ़ गया है कि लोग दिवाली पर ज्यादा से ज्यादा पटाखे फोड़ने की चाहत रखते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये पटाखे हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक पटाखा हमारी सांसों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस पटाखे से होता है